ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है दिस इज़ बेसिकली Q&A सेशन, जिसमें आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो जस्ट वो डील होंगे। और इसमें जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो ये सेशन अटेंड करें, जिन लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैं दे आर फ्री टू लीव द क्लास। और अटेंडेंस जो है वो आज सबकी ही मार्क हो जाएगी, सो अटेंडेंस इज़ नॉट मैंडेटरी टुडे। तो क्लास का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप में से जिसका क्वेश्चन है रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें, देन आई विल अनम्यूट। जी अतीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो हमारा पैसिव फिल्टर था, हमारी जो पिछले वाले लेक्चर था सर, उसमें जो हम एंगल निकाल रहे थे एच ओमेगा, वो एच ओमेगा इक्वल माइनस टेन वर्स का बी बाई ए था सर। जो नेगेटिव साइन था ये क्यों आ रहा नेगेटिव था? जो साइन नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा था कि आपके पास जो ओवरऑल फिल्टर रिस्पॉन्स था वो 1 ओवर अ कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, ठीक हो गया सर। तो जो 1 का फेज होता है दैट इज 0, और जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसका फेज न्यूमरेटर के फेज में से सब्ट्रैक्ट होता है। तो न्यूमरेटर का क्योंकि 0 था और डिनोमिनेटर यस का जो सर। फेज था उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो दैट्स व्हाई इसमें माइनस साइन आ रहा तो जो नेक्स्ट वाला था उसमें 180 माइनस हो रहा था, 180 है। उसमें 180 जो इसलिए आ रहा था क्योंकि जो रिस्पॉन्स था उसके साथ एक माइनस साइन आ रहा था। तो माइनस साइन की वजह से 180 इनिशियल फेज था और उसमें से डिनोमिनेटर का फेज जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था। शुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब्दुल्ला। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने वैसे ही हाथ गलती से हो गया सर। अच्छा, जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है फ्लैश टाइप एडीसी में से जो आपने टॉपिक में उसकी जो एग्जांपल करवाई थी फ्लैश टाइप एडीसी की, सर उसका जो ग्राफ आपने बताया था सर उसकी समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, लेट मी ओपन दैट लेक्चर, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, दिस इज लेक्चर 4 पार्ट 1, इसी की आप बात कर रहे हैं? जी हमजा। ये सर जो आपने एग्जांपल करवाई थी फ्लैश टाइप एडीसी की। लेक्चर 4 पार्ट 1 में जो करवाई थी। जी सर, वो जो ग्राफ आपने करवाया था जिसमें ग्राफ था एनालॉग सिग्नल को आपने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया था। अच्छा ठीक है, लेट मी शेयर दिस। किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल यही एग्जांपल है सर। ये इसका जो एनालॉग सिग्नल से जो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है सर, ये समझा रहा है। अच्छा, बेसिकली जो सबसे टॉप पे ये सिग्नल ड्रॉ हुआ है, ये तो आपका एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, और इस ठीक एनालॉग है सर। सिग्नल की वैल्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ 3 से, राइट? तो 3 से जब ये स्टार्ट हो रही है, यानी 3 को जब ये एक्सीड करेगा, तो आपने ये देखना है कि आपके जो 7 कंपैरेटर्स लगे हुए हैं उनमें से ये किस किस का थ्रेशोल्ड एक्सीड कर जाएगा। तो जो कंपैरेटर 1 था उसका थ्रेशोल्ड 1 वोल्ट था, कंपैरेटर 2 का 2 वोल्ट था, और कंपैरेटर 3 का 3 वोल्ट था।
सो दिस मीन्स जब ये एनालॉग सिग्नल यहाँ 3 से एक्सीड हुआ है तो दिस मीन्स इसने कंपैरेटर 1, कंपैरेटर 2 और कंपैरेटर 3 तीनों के थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर दिया। तो जब इसने तीनों के थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर दिया तो इन तीनों का आउटपुट उस वक्त हाई हो जाएगा क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए। ठीक है, उसके बाद जब ये सर एनालॉग, जी जी बोलिए। सर ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है C1 C2 C3 मतलब कंपैरेटर 1 2 3 का, इसमें हाई नोट्स कौन से हैं? ये जहाँ पर कटिंग हुई हुई है वो वाले हाई नोट्स ये शो कर रहे हैं या नीचे से नहीं, बिल्कुल ये नीचे जहाँ वाला कटिंग हुई हुई है यहाँ पे सब लो हैं, क्योंकि अभी आपके पास अगर आप इस डॉटेड लाइन के क्रॉस एनालॉग इनपुट को देखें तो भी एनालॉग इनपुट आना स्टार्ट नहीं हुआ। एनालॉग इनपुट जो है वो तकरीबन सेकंड साइकिल से आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सेकंड साइकिल पे आके जब वो 3 वोल्ट्स को एक्सीड किया तो आपके पास C1 C2 और C3 ये तीनों हाई हो गए। उसके बाद जब ये ग्रेजुअली मतलब जब तक बढ़ता जा रहा है तो फिर जब 4 वोल्ट्स को एक्सीड करेगा तो C4 भी हाई हो जाएगा, 5 को करेगा तो 5 भी हो जाएगा, 6 एंड 7 इस तरह से ऑनवर्ड चलेगा। मत, मतलब जब यहाँ पर हमारे पास सिग्नल 3 वोल्ट को क्रॉस कर रहा है जब एनालॉग सिग्नल, उस वक्त हमारे पास 1 2 जो है मेरे पास 0 स्टेट पर है, और जब 3 को इसने क्रॉस किया तब मेरे पास 3 C3 हाई हो गया है। C1 C2 C3 तीनों हाई हो गए। तीनों हाई हो जाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि आपने देखना है ना कि जब एनालॉग इनपुट या वी इन जो है वो चला गया है 3 वोल्ट से ऊपर, तो उसने कौन कौन से कंपैरेटर का वी रेफरेंस एक्सीड किया है। तो वी रेफरेंस ठीक है। C1 का 1 वोल्ट था, C2 का 2 वोल्ट का था और C3 का 3 वोल्ट था। सो दिस मीन C1 C2 C3 तीनों के वी रेफरेंस एक्सीड कर दिए हैं वी इन ने, तो तीनों का आउटपुट 1 हो जाएगा। तो ये जो कटिंग हुई हुई है ये यहाँ ये है कि यहाँ सबका आउटपुट लो है, और फिर जब फर्स्ट साइकिल गुजरा ठीक और है। 3 वोल्ट से ऊपर चला गया एनालॉग इनपुट तो फिर पहले तीन का आउटपुट हाई हो, और फिर जब ठीक है 4 सर। वोल्ट हो ठीक है गया सर। तो C1 C2 C3 तीनों का हाई ही है स्टिल, क्योंकि उनका एक्सीडेड है ऑलरेडी वी रेफरेंस, और जब 4 वोल्ट्स का एनालॉग इनपुट ने एक्सीड किया तो C4 भी हाई हो गया, और इसी तरह से ये आगे चलता है। ठीक है सर, समझ आ गया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ये हो गए हमजा। नेक्स्ट इज हिफ्जुर रहमान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने वो सारे टॉपिक्स सीड्रा स्मिथ से कवर कराए हैं और कुछ एग्जांपल्स फ्लॉयड से कराएंगे, तो फ्लॉयड की बुक से भी पढ़ना जरूरी है? सेड्रा स्मिथ से जो एडीसी और डैक मैंने करवाया है वो मैंने सेड्रा स्मिथ से कुछ टॉपिक कवर किए और कुछ मैंने बाहर से भी किए। आपको फ्लॉयड की बुक को रेफर करना जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ टॉपिक अंडरस्टैंड करना है और टॉपिक ठीक को समझना है कि सर्किट की वर्किंग कैसी है। उसके लिए बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेक्चर नोट्स ही ना। ठीक है, तो सर फ्लॉयड की बुक की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, फ्लॉयड की बुक की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल मैंने कवर कराना है वो मैं लेक्चर नोट्स में ठीक उसकी मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थी सर हम कौन सा चैप्टर चल रहा है सेंडर स्मिथ का? कि मेरे पास भी बुक में वो ये शॉर्ट वाला जो फॉर्म पढ़ी चैप्टर अब हम चेक कर नहीं रहे किया। हैं फिल्टर्स वाला, दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 12। और जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर था दैट वाज चैप्टर 9। ठीक है सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्वेश्चन तो ऐसे कुछ नहीं है, बस मैं आपसे थोड़ा सा पीछे हूँ क्लास में। इंशाल्लाह जब कैचअप करूंगा तो आपसे सवाल पूछ लूंगा। बस मैं यहाँ पे हाजिर यानी कि प्रेजेंट होना चाह रहा था, और तो अच्छा, कुछ भी नहीं बस क्लास। उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हर क्लास के एंड में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो आप पूछ सकते हैं जो जो क्वेश्चन हो, या ये कर सकते हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले से बता दें कि आपको कौन से लेक्चर से इशू है, ताकि मैं उस लेक्चर को एक दफ़ा देख लूँ
और फिर आप उस लेक्चर में से क्वेश्चन पूछ लिया था। राइट सर, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको सेशन से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, I think there is no more question. अच्छा, जो आपका मैंने कल अनाउंस किया था कि मंडे को क्विज होगा, उसका कंटेंट मैं यहाँ अनाउंस भी कर देता हूँ और प्लस मैं व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर भी अभी शेयर कर दूंगा। तो मंडे की जो आपकी 4:30 वाली क्लास है उसमें आप लोगों का क्विज होगा और उसके जो आर्टिकल्स इंक्लूडेड होंगे दे वुड बी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंडर जो हमने सर्किट्स पढ़े थे, 3 तरह के सर्किट थे। फ्लैश टाइप था, काउंटर टाइप था और एसएआर टाइप था। और फिर डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर में हमारे 2 तरह के सर्किट थे विच वर समर बेस्ड सर्किट एंड अदर वाज आर टू आर लेडर बेस्ड। तो इन सर्किट्स में से आपका जो है वो क्वेज होगा। असाइनमेंट आप लोगों की अपलोड हो चुकी है नए गूगल क्लासरूम पे। तो उसकी डेडलाइन भी सेट हुई है फ्राइडे की, तो डू सबमिट इट ऑन टाइम। क्वेश्चन जी अब्दुल्ला। सर, ये असाइनमेंट कौन से फ्राइडे को सबमिट करनी है? ये कमिंग फ्राइडे या फिर नेक्स्ट फ्राइडे? कमिंग फ्राइडे रात 12 बजे तक। सर ये थोड़ा सा टाइम और दे दें सर, और भी काफी सारी असाइनमेंट्स मिली हुई हैं सर, थोड़ा सा एक टाइम और दे दें। अच्छा चले, मैं टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर देता ठीक है सर, थैंक यू सर। हूँ। ओके, आई विल रैप अप दिस सेशन। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स का। आज सबकी अटेंडेंस जो है वो मैं मार्क कर दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।